अली बाकर नजवी और जस्टिस सुल्तान तनवीर ने सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का जो सिंबल लेने का इख्तियार देता है उस पर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन वगैरह को नोटिस जारी कर दिया। अदालत के सामने बहस करते हुए बताया कि पार्टी का सिंबल लेना असल में पार्टी पर पाबंदी लगाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का सिंबल ले लिया गया और उस पर बाकायदा पाबंदी लग चुकी है। वो अपने कैंडिडेट खड़े किए मगर वो माने नहीं जा रहे, उनको आज़ाद कह दिया गया और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के साथ बाकायदा कोलैबोरेशन किया। पार्टी का सेक्शन 210 जो है वो फंड के बारे में तो कहता है, आप अगर फंड नहीं देते तो कानून फराहम कर दिया है, वो पाबंदी लगा सकता है, लेकिन पार्टी का सिंबल लेने से पार्टी को बैन कर देना जो है ये आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ है। आइन ने एक आदमी कारोबार करता है अगर टैक्स नहीं देता तो आप उस पर पाबंदी लगा देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, ये नहीं हो सकता। तरीका ये है अदालत के दिमाग से, तो क्या तरीका होना चाहिए कि इसमें जुर्माना हो सकता है, यानी आप पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। अदालत के रिमार्क से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर जो इलेक्शन लड़ रही है वो उस पर तो कोई कदगन नजर नहीं आती है। बताया गया कि आपके पास केस आया, पहले सलमान राजा का केस आया कि जिसमें सलमान राजा ने पार्टी का कैंडिडेट कि मुझे पार्टी का कैंडिडेट तस्वर किया जाए, नहीं माना गया और इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन का सिंबल लेने से मुराद ये है कि पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए। अदालत ने इस केस को इससे पहले जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, उसके साथ इकट्ठा लगाने का हुक्म दे दिया। अच्छा आज़ाद साहब ये बताएं कि 232 इलेक्शन एक्ट का जिसके तहत नाअहली ताहयात ख़त्म की थी उसको चैलेंज किया गया था। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के पास उस केस की समाअत हुई। अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) की तो तशरीह कर दी है, लेकिन 232 जो 5 साल लिमिट कर रहा है अहलियत को, वो ये नहीं कर सकता। अदालत ने इस दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया है अटॉर्नी जनरल को और बाकी को 27A की मुआवनत के लिए भी तलब कर लिया है। तीसरा जो बड़ा अहम इशू है, हमारे यहाँ हस्पतालों की वेस्ट जो है वो किस तरह इस्तेमाल होती है डिस्पोजल बनाने के हवाले से, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट बहुत महंगा दिया, 140 रुपये किलो, जबकि वो 115 रुपये किलो में पहुंचाने तक का सारा शामिल था। यहाँ सिर्फ उठाना है, गाड़ियों ने खुद लेकर जाना है, गाड़ियाँ सारी होंगी महकमे की और निगरान हुकूमत ये ऑर्डर नहीं कर सकती है, निगरान हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं कर सकती है। अदालत ने इस पर भी नोटिस जारी करते हुए 15 दिन की समाअत मुलतवी कर दी है और इस अवार्ड को मुंसलिक कर दिया है कि जो फैसला अदालत करेगी। हाँ जी। अच्छा सर ये बताएं कि कल जो है पार्टी तब्दील कर रहे हैं आपके आज़ाद उम्मीद और उनकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई लाया अमल जो है PTI की जानब से जो वो नहीं बनाया गया, इस वाले से क्या कहेंगे? ऐसा करते करते तो सारे नून लीग में शामिल हो जाएंगे, बाकी रही कोई नहीं जाएगा। देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। फैसला हो चुका है, तमाम पार्टी मेंबरान को हदायत जारी कर दी हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद के साथ अपने सर्टिफिकेट जमा कराएँ। जो नहीं जमा कराएगा वो पार्टी डिसिप्लिन की जहाँ खिलाफ वर्जी करेगा और अगर कल किसी और सियासी जमात में वो ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ आर्टिकल 63A की कार्रवाई शुरू की जाएगी। छोड़ा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को। 2 मौक़ों के ऊपर, एक ये और दूसरा अगर वही लोग जो हमारे टिकट पे मुंतखब हुए हैं और वो जाकर वोट देते हैं, वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का, एतमाद का वोट देते हैं, तो तब भी उन लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी आर्टिकल 63A के तहत, और अपनी सीट वो खो देंगे। वो बेसिकली इस पर आर्टिकल 63A की जजमेंट आ चुकी है।
अच्छा, दूसरा ये बताएंगे, अभी ये चाह रही है कि आपके जो बानी पीटीआई चेयरमैन वो कब रिहा हो गए? देखिए, आपने पहले भी एक तारीख दी थी, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। अपीलें फाइल हो चुकी हुई हैं, अपीलें जो कि ज़रा डिले फाइल हुई हैं, उस पर एतराज़ लगा था। उन अपीलों के लिए कोशिश की जा रही है कि जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएं। बाकी तो आपको पता है तकरीबन तमाम केसेस में ज़मानत हो चुकी है और रह गया है ये 3 केसेस। एक में तो आप तोशा खाना में तो आपको पता है पहले ज़मानत हो चुकी है। साइफर के केस में यहाँ पर सस्पेंशन की बात भी की है और नाअहली ख़त्म करने के हवाले से भी की है। फिर आप आ जाए तोशा खाना जो नैब ने किया है उसके हवाले से भी इद्दत के, और ये सारे के सारे केसेस इंशाल्लाह खारिज होने हैं। इमरान खान साहब बहुत जल्द आपको न सिर्फ बाहर नजर आएंगे बल्कि आने वाले दिनों में मियाँ वाली से इलेक्शन लड़कर असेंबली में भी मौजूद होंगे। मुनीर अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई है जो आर्टिकल 17 के निफाज के बारे में, जो इलेक्शन में इलेक्शन से कबल धांधली और इलेक्शन के बाद धांधली, इस सारे मामले की इंक्वायरी के हवाले से की गई। आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह इमरान खान साहब गिरफ्तारियां की गई, पर्चे हुए, पार्टी वफादारियां तब्दील की गई, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एक ही सियासी जमात के खिलाफ प्रोविडेंट फंडिंग वाला केस, तोशा खाना, इलेक्शन का सिंबल ले लिया गया और बहुत से मामला आपने देखे। इलेक्शन से कबल जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया वो अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आए उसके बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद जिस तादाद में हुए, फिर उसकी अपीलें फाइल हुई, वो भी एक रिकॉर्ड तादाद है। उन अपीलों के बाद हाई कोर्ट में मामला आया, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और कई तो इसलिए रह गए कि इलेक्शन का वक्त गुजर गया था और इलेक्शन लड़ने का हक छीन लिया गया। फिर जब इलेक्शन से 10 दिन कबल कई लोगों को, जो 70 के करीब कहा जा रहा है, लोगों को उठाया गया और मैंने वो सारी तफसीलात आप लोगों को बता दी गई है। उनमें से कई लोगों से कागजात रिटायरमेंट का कहा गया, हालांकि वो पुलिस हिरासत में थे। ये भी प्री पोल रिगिंग में आता है। फिर इलेक्शन वाले दिन फॉर्म 45 जिस तरह गायब कर दिए गए, तब्दील कर दिए गए, फॉर्म 47, और लियाकत चट्टा ने जो सारी कहानी बता दी है हकायक पर मबनी, उसके बाद डाउट कोई नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि इन सारे मामले की इंक्वायरी की जाए। इलेक्शन कमीशन जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए हैं। मुनीर अहमद की तरफ से इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन को इसमें फरीक बनाया गया है। आर्टिकल 184(3) की तरफ से मुनीर अहमद की दरख्वास्त दायर की गई। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 जजेस को जो है बतौर ट्रिब्यूनल के लिए डिमांड की गई थी लाहौर हाई कोर्ट से। तो लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की कमी के बायस जो है वो 2 जजेस के नाम दिए गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इतने ज़्यादा कमिश्नर है और इसमें कितना मजीद टाइम? देखिए, ये सबूत है इसी बात का कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए जाते तो इतनी बड़ी तादाद में अपीलें नहीं आनी। इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त कुछ 200 के करीब जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के हवाले से वो मामला ज़ेरे इल्तवा है। ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। जहाँ तक जजेस की तादाद की बात है वो मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो जजेस फराहम करने चाहिए ताकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपना कानून के मुताबिक काम कर सके। अच्छा सर, ये बताएंगे सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, जो अपना मानसिरा से जो 115 के हवाले से लक्ष्मी चौक से बैलेट पेपर को छुपाया जा रहा है, उसकी वीडियो चैनल से आप क्या करें? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। देखिए, वो मैं उसको अभी जाली या असली साबित करने से पहले एक सवाल रखता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी तो करनी चाहिए कि हूबहू बैलेट पेपर बाहर कैसे आया। सीरियल नंबर एक जैसे हैं। लाहौर का बैलेट पेपर, यानी वो बैलेट पेपर किसने दिया है कि जो बाहर आके छपा है, वो जो भी छाप रहा था वो सामने आए। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जो सिक्योरिटी फीचर की बड़ी बातें होती थी, इसका मतलब है बैलेट पेपर बाहर भी छपा गया है, बैलेट पेपर यकीनन बाहर तब्दील भी हुए होंगे। तो इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो सारे मामला को देखे।